पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 75,000 रुपये जुर्माना और पीड़िता को बिहार सरकार की ओर से 5 लाख रुपये प्रति कर देने का आदेश भी दिया गया है। अनन्य विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट के जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 26 दिसंबर 2024 की है। उस दिन पीड़िता अपने घर में खेल रही थी, जबकि उसकी मां घरेलू काम में व्यस्त थी। शाम करीब 4:30 बजे बच्ची घबराई हुई अपनी मां के पास पहुंची और रोते हुए बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की मां के आवेदन पर शिकारपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच और कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को 5 लाख रुपए प्रति कर देने का निर्देश भी दिया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। पॉक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक जयशंकर तिवारी ने जानकारी दी है। आज माननीय विशेष न्यायालय रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी के द्वारा शिकारपुर थाना कांड संख्या 692/2024 में कि अभियुक्त अच्छेलाल शाह को BNS की धारा 65/2 में आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड तथा 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है। यदि अभियुक्त अच्छेलाल शाह के द्वारा जुर्माना की राशि जमा नहीं की जाती है तो उसे कुल 3 महीने अतिरिक्त कारावास यानी कुल 9 महीने अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। इस केस की पीड़िता जो है 6 वर्षीय बच्ची है, जिसकी मां के द्वारा एक लिखित आवेदन पीड़िता के साथ घटित घटना के संबंध में शिकारपुर थाना में दिया गया था, जो कि घटना के संबंध में कथानक सारांश यह है कि दिनांक 26/9/2024 को 6 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर खेल रही थी। उसी समय उसके पटीदारी के बाबा का ड्राइवर अच्छेलाल शाह जो था वह उसको बाला फुसलाकर घर के पास ही बगीचा स्थित धनसर में ले आकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को कारित किया था। उसके बाद से पीड़िता वहां से रोते हुए अपने घर पर आई और अपनी मां के साथ अपनी घटित घटना के संबंध में बताई। तदुपरांत पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त के द्वारा यह किया गया है और अभियुक्त वहां से भाग गया। तो पीड़िता की मां के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर शिकारपुर थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। चूँकि इस केस का एक और तथ्य यह है कि उसी समय बेतिया पुलिस जिला के वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉक्टर सौर सुमन जी का पदस्थापन उसी समय हुआ था और उनके संज्ञान में यह मामला आया। तो उनके द्वारा इस मामले की स्वयं समीक्षा करते हुए समय सीमा अवधि के अंतर्गत इसमें माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कराया गया। तदुपरांत मेरे द्वारा दिनांक 17/5/25 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना कर आरोप गठन की कार्रवाई कराई गई और कुल 9 गवाहों की गवाही अभियोजन की तरफ से मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनके द्वारा घटना का समर्थन किया गया था और मामले के विचारण के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आज निष्कर्ष पर पहुंचते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 5 लाख रुपए उसकी पुनर्वास हेतु देने का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है तथा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस केस की सुनवाई को स्पीडी ट्रायल के रूप में करने हेतु एक अनुरोध पत्र माननीय जिला जज साहब के यहाँ दिया गया था। तदुपरांत माननीय न्यायालय द्वारा उस पत्र पर विचार करते हुए स्पीडी ट्रायल के रूप में इस केस का निष्पादन किया गया है और आरोप गठन की कार्रवाई के पश्चात 1 वर्ष के अंदर ही इस केस का विचारण समाप्त हुआ, जिसमें आज अभियुक्त को आजीवन कारावास के रूप में सजा हुई है।